हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का इम्पॉर्टेंट चैप्टर विटामिन्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर विटामिन्स। विटामिन्स शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात ये मेटाबॉलिज्म जो भी क्रियाएं हमारे बॉडी में होती हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इक्वल टू उपापचय, मतलब मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी बॉडी के में जो है विटामिन्स उसमें हेल्प करता है। इसकी कमी से जो है बहुत सारे रोग हो जाते हैं और इनकी जो है हमें जो है कितनी आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रा में हमें विटामिन्स की आवश्यकता होती है। और सबसे पहले विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो 1881 ईस्वी में लुलिन ने विटामिन्स की खोज की थी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो विटामिन्स की खोज जो है लुलिन ने की थी। और विटामिन्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है जल में विलय विटामिन्स और दूसरा जो है वसा में विलय विटामिन्स। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि जल में विलय कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी ये जल में विलय विटामिन्स होते हैं। और वसा में विलय विटामिन्स कौन से होते हैं? तो वो ए, डी, ई, के ये वसा में विलय विटामिन्स होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। यह वसा में विलय विटामिन्स होता है, मतलब ये वसा में घुलनशील विटामिन्स होता है विटामिन ए। और इसकी हमें कितनी आवश्यकता होती है बॉडी में? तो इसकी जो है 60 माइक्रोग्राम जो है आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन ए के सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है? तो ये पपीता से, आम से, केला, गाजर आदि से हमें जो है प्राप्त होता है विटामिन ए। ये फल हैं और यहाँ तक कि सब्जियों से भी हमें जो है विटामिन ए मिलते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है। विटामिन ए जो है हमें दूध में, घी है, मक्खन है, मांस, मछली में काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। और इनकी उपयोगिता क्या है विटामिन ए की? तो विटामिन जो होते हैं वो संक्रामक रोगों के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करते हैं, या विटामिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का क्या कार्य होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी ये सहायता करता है। फिर इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जो आँखों से संबंधित होता है। दूसरा, इससे शरीर की वृद्धि भी नहीं होती। अगर विटामिन ए की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमारे वृद्धि जो है रुक जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से जीरोफेथैलेमिया रोग भी हो जाता है। इसमें क्या होता है? जीरोफेथैलेमिया रोग में क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस रोग में क्या देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आँखों की जो कार्नियाँ होती हैं ना वो सूख जाती हैं, मतलब शुष्क हो जाती हैं। उसमें जो पानी होता है वो सूख जाता है। इसी को कहा जाता है कि कार्निया का शुष्क हो जाना जीरोफेथैलेमिया रोग में, जो कि किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग भी हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? पहला रतौंधी रोग हो जाता है, दूसरा वृद्धि रुक जाती है, तीसरा जीरोफेथैलेमिया रोग हो जाता है और चौथा क्या है? डर्मेटाइटिस भी रोग देखने को मिलता है। यहाँ पे विटामिन ए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी। यह विटामिन का समूह होता है, मतलब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, जो कि ये विटामिन बी का समूह होता है। इसके अंतर्गत 12 विटामिन आते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं? तो 12 विटामिन आते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B6 तथा B12 इत्यादि। फिर क्या है, विटामिन बी के सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो एग्जाम में दे देता है कि खमीर है, यकृत है, मछली, अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, इनमें से कोई एक भी दे देगा और पूछेगा कि विटामिन बी के सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको पहचानना होता है। तो ये सारे सोर्सेस जो हैं वो विटामिन बी के हैं। इनका यूज़ क्या होता है विटामिन बी का?
तो विटामिन बी को हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के प्रज्वलन में सहायता देता है और मनुष्य के तंत्रिका तंत्र और हार्ट संबंधी जो भी रोग होते हैं उनसे ये रक्षा करता है। इसके अभाव में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से या थायमिन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें भूख नहीं लगती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? भूख नहीं लगना, शरीर जो है निर्बल व आलसी हो जाना, व हाथ पैर में लकवा मार जाता है। या विटामिन गेहूं, दालों, नारियल तथा मूंगफली, मांस, मछली, हरी सब्जी, फल तथा दूध में मिलता है। तो ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं थायमिन? हमें गेहूं में भी थायमिन मिलेगा, दाल में, नारियल में, मूंगफली, मांस, मछली, हरी सब्जी, फल और दूध में ये मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये इसका रासायनिक नाम कहलाता है, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2। और विटामिन बी1 का क्या नाम था? विटामिन बी का क्या नाम था? थायमिन नाम था। यहाँ पर क्या है? विटामिन बी2 मतलब राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। यह विटामिन शरीर के स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? हमारी वृद्धि के लिए और हमारी हेल्थ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं और मुंह के कोने फटने लगते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मुंह के कॉर्नर फटने लगते हैं किस विटामिन की किस कमी से? तो फिर ये विटामिन बी2 की कमी से और राइबोफ्लेविन की कमी से। चाहे राइबोफ्लेविन एग्जाम में आए या बी2 आए तो सेम है। तो बाल झड़ने की दिक्कत किस में महसूस होती है? विटामिन बी2 की कमी से और राइबोफ्लेविन की कमी से। और मुंह के कॉर्नर फटने लगते हैं ये विटामिन बी2 की कमी से। फिर नेक्स्ट है विटामिन बी5। बी5 का पूछा जाएगा रासायनिक नाम क्या होता है? तो बी5 का रासायनिक नाम होता है निकोटेनिक एसिड। ये इसका निकोटेनिक जो है नाम है बी5 का। यह विटामिन बी उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले सह एंजाइम का घटक है। ये क्या है? सह एंजाइम के घटक का कार्य करता है विटामिन बी5। और इसकी कमी से प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्लेग्रा नामक जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो कभी कभी एग्जाम में विटामिन बी5 दिया रहता है ऑप्शन में। अगर विटामिन बी5 नहीं दिया है, निकोटेनिक भी लिखा है, तो इसका आंसर निकोटेनिक भी होगा, जो कि ये इसका रासायनिक नाम है बी5 का। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछता है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है साइनकोबालामीन जो है, ये इसका जो है रासायनिक नाम होता है। कभी कभी ये दे देता है एग्जाम में, इसका रासायनिक नाम दे देगा और पूछेगा कि किसका रासायनिक नाम है, बी5 का, बी2 का कि बी12 का। तो आपको पहचानना होगा कि ये जो है बी12 का रासायनिक नाम है साइनकोबालामीन। न्यूक्लिक जो है अम्ल, ये बी12 का क्या रोल है हमारी बॉडी में? तो ये जो है डीएनए, आरएनए, आरबीसी के निर्माण में यह विटामिन अति आवश्यक है। और एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए, आरएनए और आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो डीएनए, आरएनए, आरबीसी के निर्माण में हमारा बी12 जो है वो हेल्प करता है। यह विटामिन जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में जकड़न तथा कभी कभी पैरालिसिस तक हो जाता है। तो पैरालिसिस बीमारी आपकी बी12 की कमी से हो सकती है और मांसपेशियों में जकड़न होती है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये विटामिन जो होता है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। और ये विटामिन, इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, स्रोत कौन सा है? तो ये विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, नारंगी है, संतरा है, मौसमी है, आंवला इत्यादि में विटामिन सी से भरपूर ये सारे फल होते हैं। उनकी उपयोगिता क्या है? तो विटामिन सी जो है वो रक्त वाहिनियों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। साथ में ये दांत है, मसूड़े को भी इस विटामिन से जो है दृढ़ता प्राप्त होती है। तो मतलब ये दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए भी फायदेमंद होते हैं और हमारे ब्लड के लिए जो है ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। जो कि लोहे का एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, लोहे का जो हमारी बॉडी में, तो लोहे का जो अवशोषण होता है वो किसकी सहायता से होता है? विटामिन सी की सहायता से होता है। तो इसलिए विटामिन सी जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी के लिए। या विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग जैसे जुखाम है, खांसी है, निमोनिया आदि से भी बचाव में सहायता करता है विटामिन सी।
जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और ये दांतों और अस्थियों को भी प्रभावित करता है विटामिन सी। तो यहाँ पर विटामिन सी तक जो है कंप्लीट किए हैं, और इसके आगे के विटामिन जैसे विटामिन डी, ई, के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।